तो हम लोगों को हरदम ध्यान रखना है, ये कोई नैसर्गिक, स्वाभाविक, नेचुरल देश तो है ही नहीं। ये नेशन स्टेट भी नहीं थे। नेशन स्टेट भी ये अपने भीतर की डिमांड के कारण तो बने नहीं। इनको आर्टिफिशियली, आर्बिट्रेरली किसने बनाया? इंग्लैंड और फ्रांस ने। क्यों बनाया? तेल का कुआं और जो सी लेन है इंग्लैंड से भारत आने का, सी पैसेज, उसको फ्री रखने के लिए बनाया। कब बनाया? 20वीं शताब्दी में। और बनते बनते तो 1966 1968 तक आ गया है। तो यानी ये कितने साल का मामला? 25-50 साल का मामला, 60 साल, 70 साल, 80 साल का मामला कर लो। और इनके नाच की सारी प्लानिंग भी 30-35 साल पुरानी है। केवल मैं आज पुरानी 2-3 किताब हाथ में लेके बैठी हूँ। एक किताब ये देखिए, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन की। सारी भारत में बहस है, सभ्यताएं संघर्ष नहीं करती हैं, सभ्यताएं संवाद करती हैं। अरे इसको का लेना देना है हंटिंगटन को, सभ्यता का करती है का नहीं करती। इसका मेन कंसर्न था अमेरिका के दो राइवल जो स्वयं अमेरिका ने खड़े किए। एक कम्युनिज्म, जिसको ये विस्तारवाद या एक्सपेंशनिज्म कहते हैं। दूसरा ये तेल वाले देश, जिसको ये इस्लामिक टेररिज्म कहते। सब नाम ये देते हैं। और नाम ये क्यों देते हैं? इनको निपटाना है इनको। तो ये पूरा का पूरा कथा इस किताब में क्या कर रहा है? इन सबों को निपटाएं कैसे, कब कर रहा है? 96 में तो ये किताब छप गई है। 90 में या 92 में इसका एक लेख छपा, कौन से उनके विदेशी किसी अखबार में या जर्नल में। और कहते हैं उस लेख में ने जितना रिव्यू मिला उतना किसी अन्य लेख को नहीं मिला। 90-92 में लिखा, यानी सोच कब शुरू हो गई? 84, 86, 88। अब तो 90-92 में लेख लिख के छाप दिया। क्योंकि इस तरह के सारे मामले पहले तो एक छोटे ग्रुप में बात होते हैं ना, जिसको हम लोग कह ले वॉर रूम, और उसके बाद पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डोमेन में तो बहुत बाद में डाला जाता है। कब डाला जाता है? जब उसके लिए पब्लिक ओपिनियन बिल्टअप करना हो। जो मैं 3 शब्द कहती हूँ, ओपिनियन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो जब ओपिनियन मेकिंग का निर्णय हुआ, 1996 में इतनी मोटी किताब लिख दी। 96 से 2024, 28 साल, यानी करीब 35 साल पहले इन सबों को सल्टाने के लिए एक नरेटिव बिल्टअप किया गया कि साहब अमेरिका और यूरोप का, यानी वेस्ट का एक अलग सभ्यता है, और ये सब मियाँ लोगों का, तेल वालों का एक अलग सभ्यता है। इसमें मलेशिया इंडोनेशिया की चर्चा नहीं है, टर्की की भी चर्चा बहुत जरा सी है, मिस्र की तो चर्चा ही नहीं है, अफ्रीका वालों की तो चर्चा किसकी है? तेल वाले जगह की। और दूसरा कम्युनिज्म को निपटाना है। तो कहा कि ये कहा कि साहब एक कोई सिविलाइजेशन का क्लैश है। अब देखिए, 90 के पहले, यानी आज से 35 साल पहले ऑन रिकॉर्ड यूरोप इनको निपटाने की सोच रहा है, सोच नहीं रहा है, निपटाने के लिए ओपिनियन मेकिंग दुनिया में शुरू कर रहा है, इनके खिलाफ वातावरण बनाना शुरू कर रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाहो अकबर, हम इसको मार देंगे, उसको फेंक देंगे, उसको काट देंगे, उसको उड़ा देंगे। यूएसए शैतान है, यूरोप शैतान है, रूस शैतान है, भारत वाले काफिर है। मैंने दुनिया भर में बकबाक बकबाक बकबाक। तैयारी क्या है भाई तुम्हारी? पब्लिक ओपिनियन अमेरिका वाले, कौन है अमेरिका वाले? 90 में, 86 में, 88 में
सुपर पावर। 89 और 90 के बाद क्या है? दो सुपर पावर नहीं, एक सुपर पावर। 89 90 में सोवियत रूस का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और सोवियत रूस के डिसइंटीग्रेशन के लिए 79 से 89 क्या तैयार करते हैं? ये जिहाद तैयार करते हैं। और यही 79 से 89 का पीरियड है जब ईरान में आयतुल्लाह खोमैनी उत्पात खड़ा करता है। यही 79 से 89 का पीरियड मोटा माटी है जब इराक और ईरान को अमेरिका लड़ाता भिड़ाता है। यानी उसको निपटाने के लिए जिहाद खड़ा किया। जिहाद वालों को के खिलाफ जनमत तैयार किया कि साहब देखो ये लोग तो एक विचित्र तरह के एक्सक्लूसिव लोग हैं, इनमें जिहाद की आइडेंटिटी भी तैयार की और जिहाद के विरोध में जनमत भी तैयार किया। इधर ये कश्मीर में उत्पात खड़ा कर रहे हैं, अब बहुत गाल बजा रहे हैं, हम ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह तो अकबर है ये है भाई, लेकिन तुम्हारे इस चेतना के साथ, इस कॉन्शियसनेस के साथ ताकत कहाँ है? अब इससे रिलेटेड हम दूसरी बात करते हैं, वो भी इसी किताब का, और भी हम बाद में दो एक पुस्तक लेते हैं कि साहब वो हम बात पहले बार बता चुके हैं अपने इसके पहले वाले टॉक में कि तेल के लिए नेशन स्टेट जैसे ही बनाते हैं उसी समय 1860 70 80 90 में 96 में तो कही देता है कि जूस लोग यूरोप के कि हमको एक इजरायली नेशन चाहिए, जूस नेशन चाहिए। 60 70 80 से ये यहाँ आ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह। 1917 में इंग्लैंड कही देता है कि हम आपको होमलैंड का वादा करते हैं, आप जर्मनी के खिलाफ जू लोग हमको मदद कीजिए। और 1948 में जूइश लोगों ने अपने दम पर ऐलान किया एक जूइश स्टेट। ध्यान दीजिए, स्टेट और नेशन का फर्क। एक जूइश स्टेट इजराइल की हम स्थापना करते हैं। और जब वो स्थापना करते हैं तो फ्रांस इंग्लैंड भाग चुके हैं, उनको जरूरत अब नहीं है। अब अमेरिका को जरूरत है, लेकिन अमेरिका भी ठंडा ठंडा बैठा है। और 48 मई में शायद ये डिक्लेयर करते हैं, और 6 दिन के अंदर ये सरतन से जुदा वाले 5 चढ़ बैठते हैं, और 6 दिन की लड़ाई में 7 लाख लोग भाग जाते हैं, जिसको ये लोग क्या तो कहते हैं, नकबा नकबा, ऐसा ये एक शब्द कहते हैं जिसका मतलब कयामत आ गया, इन लोग का बहुत नाश हो गया। नकबा अकबा ऐसा ही कोई शब्द ये लोग कहते हैं। तो 48 वाली लड़ाई, फिर 67 वाली लड़ाई 20 साल के भीतर भीतर, फिर 73 वाली लड़ाई, क्योंकि दोनों लड़ाई में बहुत टूटे, तो 67 के बाद 73, 6 साल की लड़ाई, तीनों में पिट पिटा गए। 73 में तेल का दाम बढ़ा, और तेल का दाम बढ़ते ही, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तेल का दाम बढ़ते ही यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ स्लाइडिंग, और इनके कुटाई पिटाई की तैयारी। यही वो समय है जब टिंटिन नाम का कॉमिक्स आप लोग खोज के देखिएगा, उसमें एक अरबी आदमी दिखाते हैं, मुल्ला दाढ़ी ओढ़ी वाला, वो जोकर है, क्लाउन है उस पूरे सीरीज का, और भी बहुत सारी चीजें होती। उसी समय 73 के बाद ओआईसी बनता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उसमें टर्की नहीं है। टर्की कौन है? ओटोमन एम्पायर। कब से है? जब से चंगेज खान इनको कूट काट दिया 13वीं शताब्दी में। चंगेज खान की कुटाई के बाद मियाँ लोग कहीं नहीं है। नरेटिव बिल्डिंग, आजकल एक नया शब्द चला है नरेटिव, उसका असली शब्द है गप्पबाजी, मनगढ़ंत, कौवा कान ले गया, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने,
ये जो है यही आजकल का नैरेटिव है। नैरेटिव क्या बिल्टअप किया? सब यूरोप वालों ने बिल्टअप किया 19वीं 20वीं शताब्दी में कि एक इस्लाम आया, वो इस्लाम तेजी से फैला, दुनिया में छा गया, यहाँ से वहां हो गया। काहे? बाबू लोग को नीम की झाड़ पे चढ़ा रहे थे। 13वीं शताब्दी में तो चंगेज खान के कुटने मरने के बाद ये कहीं थे ही नहीं। उसके बाद था कौन? पुनः सेंट्रल एशिया से आने वाले तुर्की लोग। तुर्की लोग यहाँ तुर्क में ओटोमन एम्पायर वर्तमान तुर्की है, यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ आकर बसे हैं। कौन लोग हैं? सनातनी शक लोग हैं हम लोग। उसी तुर्की का ओटोमन एम्पायर है, इनका खलीफा है। इसी खलीफा को मार काट के तोड़ के लेबनान, जोर्डन, बेरूत, ईरान, इराक, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुनिया भर के देश निकाल दिया। अल्जीरिया, पल्जीरिया, मिस्र, सब उसको तोड़ फोड़ के निकाल दिया। और ओआईसी में तुर्की नहीं है। अब ये नरेटिव से गायब है। क्यों? तुर्की लोगों को अरबी लोग अपना दुश्मन मानते हैं। तुर्की लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा। मैंने याद है आप लोग के यहाँ 3 भाषण किया था इस्लाम की विदाई में। उसमें एक बात कहा था, एथनेसिटी। ये कोनो उम्मा टुम्मा नहीं है, एक नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बना रहे हैं तो टर्की आउट है। आज तक अरबी लोग अपने किसी भी मामले में टर्की को नहीं जोड़ते हैं। अब सुनिए एक बड़का, ये जो कोहेशन, कॉन्शियसनेस विदाउट कोहेशन, इस विषय को समझा रही। दूसरा, ईरान गायब है, जो ईरान इजराइल से लड़ रहा है। अरब अलग है, तुर्क अलग है, ईरान, पारसी, पहलवी अलग है। कारण जो पूरा इस्लाम लिखा गया, शरिया, हदीस, कौन लिखा? ईरानी लोग लिखे। कब लिखे? 300 साल बाद लिखे, 400 साल बाद लिखे। ईरानी पर्शियन लोग कौन है? सनातनी लोग हैं। ये इनको एकदम जंगली, घटिया, अनपढ़, असभ्य, टेंट में रहने वाला, बकरी, भेड़, ऊंट चराने वाला मानते थे। किसको? उसी अरब को, जिसको नरेटिव के माध्यम से 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक लॉरेंस और एक कौन है, एलिजाबेथ नाम की लड़की है, क्या नाम है मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है। ये दो ठो, एक मियां, एक एलिजा, एक वो लड़की है और एक ये लॉरेंस है। इन दोनों ने नरेटिव बिल्डिंग से चढ़ा दिया। तो ये टर्की आउट, पर्शिया आउट, मिस्र आउट। मिस्र क्यों आउट? असली बात ये है, मिस्र तो अफ्रीका है ना। तुम अपने वर्णन में इसको अरब कहते हो, अरब तो नहीं है। अरब कौन है? भेड़, बकरी, ऊंट, टेंट में रहने वाला बद्दू। और मिस्र कौन है? पिरामिड वाला, स्फिंक्स वाला, देवी वाला, देवता वाला, नील नदी वाला, आसवान डैम वाला, क्लियोपेट्रा वाला। नरेटिव में तुम कहते हो ना, इस मिस्र ने 73 की लड़ाई के बाद इजराइलियों से दोस्ती कर लिया और कहा लड़े हम, क्यों हम लड़े? सेना तो उसी के पास है ना, पुराना देश है ना। कन्वर्जन से क्या होता है? कन्वर्जन से स्मृति नहीं खत्म होती है, इससे